आई नो एक मुफ्तू साइकोलॉजी चल रही है थ्रू आउट जनरेशंस, लेकिन आज का जो लड़का है, डू यू थिंक ही हैज़ द कैपेबिलिटी कि वो उसको ओवरकम करे एब्सोल्युटली। और उससे निकल जाए? एंड डू यू थिंक, व्हाट डू यू सी, वही बात है। देखें, जो हमारी रिवाइवलिस्ट की जो हमारी मूवमेंट है, उसका मेन थीसिस ही इस चीज़ पे है कि यू हैव टू स्टैंड अप। हमारा मोटो ही है कुम, खड़े हो जाओ, यू जस्ट गोना डू इट। अब क्या ये जो इज़म्स की आपने बात की है कि ये इतना ज़्यादा क्यों उनकी तरफ जाना पड़ता है, आई थिंक इकबाल इज़ वेरी हेल्पफुल हेयर फॉर अ वेरी सिंपल केस, 2 मिसरों में कि वो एक सजदा जिसे तू घरां समझता है, 1000 सजदों से देता है आदमी को निजात। आप एक अल्लाह को सजदा करना छोड़ते हैं, आपको साइंटिफिक रिडक्शनिज्म, कम्युनिज्म, ट्रांसजेंडरिज्म, सेकुलरिज्म, साइंटिफिक मटीरियलिज्म, डार्विनिज्म, क्योंकि अल्लाह को ना मानने से आपके एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चंस ख़त्म नहीं हो जाते हैं। यू स्टिल हैव टू लिव अ लाइफ, लेकिन फिर आपको जगह जगह सजदा करना पड़ता है। और देयर इज़ इस्लाम जो उसके अंदर होलिस्टिक सिस्टम है, सारा कुछ उसके अंदर मौजूद है, इबादत भी हैं, अखलाकियात भी हैं, थियोलॉजी भी है, इकोनॉमी भी है, पॉलिटिक्स भी है, ह्यूमन राइट्स भी हैं। इट्स ऑल अ यूनिफाइड पैकेज। और यू लीव दिस, तो फिर आप एक चीज़ वहाँ से पिक करते हैं, वहाँ से करते हैं, वो म्यूचुअली आपस में कंपैटिबल नहीं होती हैं। मुझे कुछ दिन पहले एक साहब से डिस्कशन कहूँगा, डिबेट तो नहीं कहूँगा, वो कह रहे हैं कि देखें ना, वेस्ट की बड़ी चीज़ें हैं, उन्होंने डेमोक्रेसी दी और ह्यूमन राइट्स दिए हैं। एंड आई आस्क्ड हिम कि आपको पता है कि दोनों चीज़ें म्यूचुअली कंपैटिबल नहीं हैं? एंड ही आस्क्ड मी हाउ? असल इसलिए कि दुनिया में कभी भी कोई ह्यूमन राइट लोगों से डेमोक्रेटिकली पूछ के नहीं बनाया गया। अच्छा, ह्यूमन राइट्स आर एक्चुअली इम्पोज्ड ऑन पीपल। ओके, कभी भी पूछा नहीं जाता कि आपका क्या राइट होना चाहिए। एंड देन ही गोज़, तो ये तो अच्छी बात है ना, लोगों से क्यों पूछें? असल बोल यही बात अगर मौलवी साहब मस्जिद में खड़े होकर कहें तो आपको एतराज़ है। बट डीप डाउन दिस इज हाउ इट गोज़। तो अब ना म्यूचुअली इनकम्पैटिबल चीज़ों को भी आपको सजदा करना पड़ता है। बट कैन वी चेंज दैट? एब्सोल्युटली। सोशियोलॉजी के जो इमाम आप कह लें, इब्न खल्दून, बड़ी ज़बरदस्त उन्होंने बात कही थी कि you're always one generation away from glory. सुभान अल्लाह। Just one. हमारा रिवाइवलिस्ट का भी यही है कि आप हमें एक जनरेशन वो दे दे जो इस्लामी मिजाज को समझती हो। We will turn Pakistan into a scientific Pakistan, a thinking Pakistan, a philosophical Pakistan, a Pakistan of mathematicians, AI developers, because Islam requires you to do these things. सजदे ही करने होते हैं ना, तो हम फरिश्तों से चाहे सजदे नहीं कर सकते। अल्लाह ताला ने एक मकसद के लिए भेजा है इस दुनिया में। We have to engage with it. अल्लाह ताला ने, एक कितनी ज़बरदस्त बात है कि फ़रिश्तों ने अपनी सुपीरियॉरिटी का जब इजहार किया कि आदम अलैहिस्सलाम को आपने बनाया है, तो अल्लाह ताला ने इबादत का जिक्र नहीं किया कि ये तुमसे बढ़ के इबादत करेगा, बल्कि अल्लाह ताला ने ये कहा कि मैंने आदम को तमाम चीज़ों के नाम सिखला दिए। अब नाम सिखला दिए क्या मतलब? सारी चीज़ों के नाम सिखा देने से क्या इंसान बड़ा आलम बन जाता है? नहीं। नाम सिखाने का मतलब ये है कि जैसे बायोलॉजी एक नाम है, लेकिन इस नाम के अंदर क्या एम्बॉडिड है हमें पता है, पूरा हयातियात का इल्म है। फिजिक्स एक नाम है, लेकिन इस नाम ये किस चीज़ को एम्बॉडी करता है, पूरी एक बॉडी ऑफ नॉलेज है इसके अंदर। तो आदम को तमाम चीज़ों के नाम सिखा दिए, मीन्स कि आदम को तमाम उलूम सिखा दिए। तो हम इबादतों की वजह से फरिश्तों से बढ़कर नहीं हैं। तो नॉलेज है, साइंस है, जिसके का एक्सटीरियर पर टेक्नोलॉजी है, वो डेवलप करना हमारा तो बेसिकली ये काम है। इबादतें तो यही इबादत है, नमाज तो जो है वो तो एंट्री पॉइंट है। आगे उससे चल आगे क्या बढ़ के जाना है, जो इकबाल कहते हैं कि तामीर कायनात में जो इंसान का किरदार है, वो बैठ के अल्लाह करने से तो नहीं है, वो तो हमारा इसेंशियल है। कोई फ़ख्र की बात नहीं है नमाज पढ़ना, कोई फ़ख्र की बात नहीं है, उसको तो आप डिनाई नहीं कर सकते ना, तो बेसिक रिक्वायरमेंट है। ना पढ़ना शर्म की बात है, पढ़ना फ़ख्र नहीं है। सही बात है। तो उसके आगे जो फ़ख्र है वो ये है कि अल्लाह ताला ने जो आपको और कैपेबिलिटी दी हुई है, आप उसको यूज़ करें। सो ये एब्सोल्युटली एक जनरेशन इस चीज़ पे आ जाती है, वी कैन चेंज एवरीथिंग। आपने बात की है साइंटिस्ट पैदा करने हैं। आई एम श्योर आपने ट्विटर पर एक डिबेट हो रही थी कल परसों ही, आप शायद देखी होगी। सर से भी थे उनमें वगैरह, सारे जो सारे बॉयज़ हैं, यंग बॉयज़, जो कि इस्लामिक इंटेलेक्चुअल थॉट को प्रमोट करते हैं। तो किन का नाम लिया आपने? सर शेरशाह खान। जी जी हाँ, वो आ रहे हैं पॉडकास्ट से बाय द वे। अच्छा हाँ, उससे वो बड़ा अच्छा फ्रेंड है मेरा ना, शेरशाह, हसनैन, गजालियन, यस शामीर, तो राफे। अब बड़ा आपका तो अब ना वो शीयस मुस्तफा, अब मुझे गला करेंगे कि मैं किसी का नाम भूल गया। भाई ये होता है। दे आर अमेजिंग बंच, माशाल्लाह, शाउट आउट टू देम। तो वो अमूमन आपका खिलाफ पॉइंट ये आता है कि आपने तो भाई साइंस को ख़त्म कर दिया इस्लाम से, ठीक है, ट्रेडिशनल थॉट के खिलाफ ये पॉइंट आता है। तो हाउ आप ये साइंस को हमें प्रोवोक करना है, ये कैसे होता है, ये कैसे हो रहा है?
How do these two things exist together? Yeah, well, we didn't actually finish it. That's the Okay. problem people need to understand. Okay. میرا انفیکٹ پتہ نہیں اب آپ کی پوڈ کاسٹ کب ہونا ہی رہے گی, ممکن ہے اس سے پہلے میرا ایک ویڈیو آ چکا ہو اس ٹاپک پہ. میں بھی اسی پہ میں ریسرچ کرتا میں یہاں پہ آیا ہوں. Sure. یہ ایک اٹس اے مرڈر آف ہسٹری بیسیکلی, کہ مسلمانوں نے اسلام کی وجہ سے سائنس کو ختم کر دیا ہے. Okay. بھائی جن کی کتاب میں 800 کے لگ بھگ آیات ہوں جو آپ کو سوچنے پہ, غور و فکر کرنے پہ, سائنس کے ساتھ انگیج کرنے پہ انکریج کرتی ہوں, وہ آپ کو کبھی روکیں گے نہیں. بٹ سم ہاؤ دا نیریٹو از کہ امام غزالی آئے, انہوں نے ایک کتاب لکھی, مسلمانوں میں سائنس ختم ہو گئی. لائک ریئلی ایک کتاب لکھنے سے سائنس ختم ہو گئی؟ دیکھیے سینکڑوں سائنسدان پہلے ایگزسٹ کرتے تھے. آل آف دیم تھاٹ یو نو وٹ, یہ کتاب لکھی گئی ہے, مائٹ ایز ویل میں اپنی کتابیں بند کر کے میں رکھ دیتا ہوں. ہاؤ ڈو یو ایون رسپونڈ ٹو دیٹ؟